जी, तो आज हम समझेंगे हरियाणा के जो बदले हुए आंकड़े हैं, सभी के सभी जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और 2-3 घंटे से मैंने रिसर्च किया है, कलेक्ट किया है डेटा, अलग अलग वीडियोस भी देखी हैं मैंने, और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मैं गया हूं और कुछ गूगल्स पर सर्चेस करके मैंने देखे हैं। तो यहाँ पर जो डेटा मैं लेकर आऊंगा उसके बाद आपको कोई भी डेटा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मैं भी HCS की तैयारी कर रहा हूं और मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा ये मेरे लिए बन जाता है और आपके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि डेटा आपका बिल्कुल क्लोज नहीं मिलेगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चंस में रखा है कि वर्तमान हरियाणा में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं। अब नगर पालिकाओं को लेकर के काफी बच्चों में कंफ्यूजन रहती है, 58 है, 59 है, 57 है, कितनी है। तो इस तरह से कभी क्लोज ऑप्शंस मिलेंगे ही नहीं आपको। तो इसका आंसर जो होगा वो 59 होगा, जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन में। आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था हमारा, तो 56 हमें देखने को मिली थी हमारी कुल नगर पालिकाएं। उसके बाद 3 हमारे सामने आई थी, न्यूज में देखा था हमने, बाडड़ा, आदमपुर मंडी और सिवनखंड। सिवनखंड कैथल में है आपका, ये हिसार में है और ये चरखी दादरी में है। ये तीनों जो है नगर पालिकाएं बनाई गई थी। तो 56 के बाद ये 3 और बनी है, तो 59 का आंकड़ा हमारे सामने आता है। तो लेकिन ये ऑफिशियल कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। कोई भी यूट्यूबर आपको बताए कि ये ऑफिशियल डेटा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है सिस्टम। तो चीजें देखियो, ध्यान से देखना कि 58 या 59 अगर ऑप्शंस में आए तो 58 कर देना, अगर ऑप्शंस में आए तो 59 कर देना, लेकिन 58 और 59 इकट्ठा मिलेगा नहीं आपको, है ना। तो ये चीजें हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 56 हो जाएगा, और ऐसे में पूछा जाए तो 59। आज तक का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। और नई जो बनी है ये देखिए, बारडा, आदमपुर मंडी और सिवनखंड है। ये चीजें यहां से ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हरियाणा में कुल कितनी नगर परिषद हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, नगर पालिका बनने के लिए जो कंडीशन होती है वो देखिए 20,000 की कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए आपकी नगर पालिका बनने के लिए, है ना। एक कंडीशन और है, 400 वर्ग किलोमीटर प्रति घनत्व होना चाहिए। तो 400 वर्ग किलोमीटर प्रति घनत्व जो डेंसिटी होनी चाहिए, तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये इतनी होनी चाहिए। और 60% से ज्यादा व्यवसाय गैर कृषि का होना चाहिए, यानी कृषि नहीं करते हो, यानी 40% से कम लोग कृषि करते हो और 60% से अधिक लोग जो है वो गैर कृषि हो, यानी गैर कृषि व्यवसाय पर आधारित हो, है ना। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहां पर है, वर्तमान हरियाणा में कुल कितनी नगर परिषद हैं। तो नगर परिषद कितनी है, तो आपके सामने जो ऑप्शंस है इसी तरह से ही डिफरेंस मिलेगा, ऑप्शंस का बिल्कुल क्लोज नहीं मिलेंगे। तो 22 है, कितनी है भाई, 22 है हमारी कितनी नगर परिषद है ना। तो इसका आंसर 22 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो 22वीं बनी है वो नूह बनी है, नगर पालिका से इसको नगर परिषद का दर्जा दे दिया गया है नूह को। तो एक चीज हमें यहां से एक और देखने को मिली है, जैसे कि नूह को नगर पालिका से नगर परिषद का दर्जा दिया गया, तो यहां से एक नगर पालिका तो कम हुई है ना। तो यहां पर 58 या 59 का डेटा मिलेगा, लेकिन ये ऑफिशियल कहीं भी नहीं है कि 59 है या 58 है। तो आज के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर 59 है, जैसे कि यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, उसके बाद 3 हमें देखने को मिली, यहाँ पर एक कम भी हुई थी, यानी 58 या 59 इसका आंसर हो सकता है ना। तो ये देखिएगा, नू को बनाया गया है तो 22 है, इसका राइट आंसर क्या हुआ, 22। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल इजी वे से करेंगे, एक एक चीजों को मैंने एनालिसिस किया है, देखा है, काफी साइट्स पर गया हूं और कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखी हैं मैंने, और ऑफिशियल डेटा हमें यानी देखने को नहीं मिलता है इतना खास। और यहाँ पर देखिए 11वें नगर निगम के तौर पर मानेसर में कुल कितने गांव आते हैं, इसका आंसर क्या होगा, 29 होगा। कितना होगा, 29 होगा। तो 29 गांव आते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसका एरिया भी पूछा जा सकता है और इसके गठन के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये देखिए 23 दिसंबर 2020 को पूछा जा सकता है ये आपसे, 23 दिसंबर 2020 को इसका गठन हुआ था। 124.32 वर्ग किलोमीटर के एरिया में इसका एरिया आता है हमारे 11वें नगर निगम मानेसर का, है ना। तो 29 गांव है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा की जनसंख्या में सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है। तो हरियाणा के जनसंख्या में सबसे छोटा नगर निगम पंचकुला है ना। तो कितने नगर निगम है, 11 में से सबसे छोटा हमारा पंचकुला है।
याद रखिएगा। और सबसे बड़ा कौन सा है? फरीदाबाद है। तो सबसे बड़ा हमारा फरीदाबाद हो जाएगा और सबसे छोटा हमारा पंचकुला हो जाएगा जनसंख्या के अकॉर्डिंग, है ना। देखिए अगला है हमारा प्रथम नगर निगम फरीदाबाद जो बना था, सबसे पहला नगर निगम, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला नगर निगम 1994 में मई में बना था। और उसके बाद जो दूसरा बना था वो गुरुग्राम बना था 2008 में, है ना। तो सबसे पहले 1994 में फरीदाबाद और उसके बाद दूसरा बना था 2008 में गुरुग्राम, है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद 2010 में 7 नगर निगमों का दर्जा दिया गया था। तो ये देखिएगा आप, 7 नगर निगम कौन से हैं? हिसार है, रोहतक है, पंचकुला है, यमुनानगर है, करनाल, अंबाला और पानीपत। ये 7 जो हैं इनको 2010 में दर्जा दिया गया था, मार्च 2010 में। गुरुग्राम को 2008 में, सबसे पहले 94 में फरीदाबाद को, है ना। एक और रहता है हमारा सोनीपत, वो कब बना था? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। यहां पर देखिए सोनीपत को जो दर्जा दिया गया था नगर निगम का, वो कब दिया गया था? देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा और आपको याद भी रहेगा। 1 जून 2015 को, 1 जून 2015 को सोनीपत को 10वें नगर निगम के तौर पर इसको दर्जा दे दिया गया था। 1 जून 2015 को याद रखने हैं। 7 बने थे 2010 में, 2008 में गुरुग्राम और 1994 में फरीदाबाद बना था, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वर्तमान हरियाणा में वनावरण और वृक्षावन का प्रतिशत पूछा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? वनावरण और वृक्षावन दोनों का मिलाकर के पूछा है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी 7.14% जो है एरिया। और वर्ग किलोमीटर में भी आप देख सकते, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेटा। तो बहुत ही ध्यान से ये देखिएगा, बारीकी से पूछा जा सकता है। दोनों का टोटल मिलाकर भी पूछा जा सकता है और दोनों का अलग अलग भी पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए वनावरण का अलग पूछा जाए तो 1602 वर्ग किलोमीटर में है, तो ये प्रतिशत रहेगा वनावरण का 3.62%। और वृक्षावरण का पूछा जाए तो 1565 वर्ग किलोमीटर में है, 3.52%, है ना। तो दोनों को प्रतिशत में मिला दिया जाए तो इतना होगा भाई, ये 7.14% में हो जाएगा। अगर दोनों का वर्ग किलोमीटर में ऐड कर दिया जाए तो 3167 वर्ग किलोमीटर में टोटल हो जाएगा, है ना। ये अलग अलग मेंशन मैंने किया है, तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को और ये भी आप याद रखिएगा डेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 7वां, 2020 में लिंगानुपात सुधार में प्रथम जिला कौन सा बना है? तो 2020 का जो लिंगानुपात सुधार में प्रथम जिला बना है हमारा सिरसा बना है भाई। दूसरे नंबर पर रहा है भिवानी और तीसरे नंबर पर सोनीपत रहा है, जैसा कि यहां पर देख सकते हो स्क्रीन पर। पहले पर सिरसा फर्स्ट नंबर पर आया है जिसको 5 लाख रुपए दिए गए हैं, भिवानी को 3 लाख रुपए दिए गए हैं जो कि सेकंड नंबर पर है, और सोनीपत जो है वो 2 लाख रुपए से इसको सम्मानित किया गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कितनी राशि इन्हें दी गई है। तो सिरसा जो आया है ये फर्स्ट पोजीशन पर आया है लिंगानुपात के सुधार में। और बेस्ट विलेज भी सिरसा गांव से ही है, फग्गू गांव, है ना, फग्गू गांव। तो याद रखिएगा 1741 इसका जो है लिंगानुपात रहा था। और दूसरा जो और भी बाकी जो गांव है जिन्हें सम्मानित किया गया है जो सुधार में, लिंगानुपात सुधार में, डिंगसरा है फतेहाबाद से, बाहरी गांव है ये असंध करनाल से है, और बुढ़शाम जो है ये पानीपत से है ना। ये चीजें याद रखिएगा। मेन चीज आपके लिए ये है कि फग्गू गांव है, बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है, सबसे ज्यादा 1741 लिंगानुपात रहा है। और सिरसा फर्स्ट नंबर पर जिले में रहा है ना। तो 5 लाख और 3 लाख भिवानी को, और ये सोनीपत को 2 लाख। और 2020 का जो लिंगानुपात रहा था 922, और 2021 का जो लक्ष्य रखा है वो 935 प्लस का रखा है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, वर्तमान में किस सांसद ने राज्य मंत्री से इस्तीफा दे दिया है? तो वर्तमान में किस सांसद ने केंद्रीय राज्य मंत्री से इस्तीफा दिया है? तो रतनलाल कटारिया ने दिया है। कहां से थे ये? रतनलाल कटारिया अंबाला से सांसद थे, तो केंद्रीय राज्य मंत्री से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या था इनके पास जो कार्यभार था, जो विभाग था इनके पास? जल शक्ति का विभाग था और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग था। तो ये चीज याद रखिएगा। तो इनके पास कौन सा विभाग था? कहां से सांसद थे? अंबाला से थे। कौन थे? रतनलाल कटारिया। अब वर्तमान में कितने हैं? 2 हैं भाई। कौन कौन से हैं? 2। एक तो है गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सांसद हैं। कहां से? गुरुग्राम से, है ना। तो इनके पास जो विभाग है वो कौन सा है? सांख्यिकी का विभाग है, योजना मंत्रालय है। ये दोनों हैं इनके पास। गुरुग्राम से इंद्रजीत है, इनके पास कौन सा है? सांख्यिकी और योजना मंत्रालय का, है ना। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर सांसद हैं और इनके पास जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और बिजली व भारी उद्योग, तो ये विभाग है इनके। तो ये सब आप याद रखिएगा। जो अभी फिलहाल में 2 हैं सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं
2 है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रतनलाल कटारिया ने, है ना। चलिए 9वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वर्तमान हरियाणा में ग्राम पंचायतें कितनी है। अब ग्राम पंचायतों के बारे में भी देख लीजिएगा, तो इसके बारे में भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है एग्जाम में। ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा भाई, मैं तो ये मेन कहता हूं कि ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एक मनोहर लाल खट्टर का ट्वीट आया था हमारे मुख्यमंत्री जी का, तो उसमें कुछ और था, और वर्तमान में जो डेटा जो मैंने कलेक्ट किया है, तो यहां पर देखिएगा एक समय ऐसा भी था कि 6205 ग्राम पंचायतों का डेटा हमें देखने को मिला था। कितना? 6205। उसके बाद 106 नई बनी थी और 6311 हमारी टोटल हो गई थी ग्राम पंचायतें। तो 6311 पंचायतें होने के बाद ये 6197 का एक ट्वीट आया था हमारे मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री का, तो ये यहां से भी देख लीजिएगा। तभी मैं कह रहा हूं आपको कि ये चीजें ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगी आपकी, तो ये आप राउंड फिगर से याद रखिएगा या फिर इनके नजदीकी याद रखिएगा। तो 6311, कोई भी यूट्यूबर आपको ये बताए कि ये ऑफिशियल है, ये बिल्कुल सटीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी सटीक नहीं है। तो ये चीजें आपको आसपास में ही याद रखनी पड़ेंगी। 6311 जो है ये अभी जो डेटा है करंट में, आज का करंट जो मैं आप वीडियो डाल रहा हूं तो आज का है ये, और 6197 जो है ये जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं उन्होंने ट्वीट किया था, ये देख लीजिएगा। और सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें जो यमुनानगर में 490 हैं, तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें पर्टिकुलर भी पूछ सकती है आपसे HSSC, तो यमुनानगर में सबसे ज्यादा है। कहां पर है भाई? यमुनानगर से ध्यान में रखना, उसके बाद कुरुक्षेत्र में, और फिर उसके बाद अंबाला में, है ना। सबसे कम भी पूछी जा सकती है तो फरीदाबाद में है 119, तो फरीदाबाद में सबसे कम है और यमुनानगर में सबसे ज्यादा है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पंचकुला में, उसके बाद रोहतक में। तो आगे है हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तमान हरियाणा में तहसीलें कितनी है। तो वर्तमान हरियाणा में जो तहसील है वो कितनी है, तो 94 तहसीलें हैं, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा। पहले 93 का डेटा हमें याद रखा था हमने, तो अब एक बढ़ गई है, यहाँ पर 94 यहाँ पर तहसील हो गई है ना। तो वहां से एक कम हो गई है, कहां से? उप तहसील में से। तो ये ध्यान में रखिएगा, तहसील कितनी है? 94 है, और उप तहसील कितनी है? 49 है। तो 50 हुआ करती थी पहले, अब 49 है। ध्यान में रखिएगा, ये दोनों उल्टा पुल्टा हो रहे हैं। देखिए तहसील कितनी है? 94 है, उप तहसील कितनी है? 49 है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। जो तहसील है, जो तहसील देखिए छोटा अक्षर है उसमें बड़ा आंकड़ा आ रहा है ना, और जो बड़ा अक्षर है उसमें छोटा आंकड़ा आ रहा है, तो ये भी उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को। तो तहसील हमारी 94, उप तहसील 49 है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, वर्तमान हरियाणा का क्षेत्रफल में स्थान कितना है। जम्मू कश्मीर का जब से राज्य का दर्जा समाप्त किया है उस दिन से, यानी उस समय से 20वां बन गया है भाई हमारा। जो क्षेत्रफल में स्थान आया है वो 20वां आया है, पहले 21वां आता था, और लिंगानुपात में 28वां आ गया है। जैसे कि हमारे 28 राज्य हैं, तो हमारा आखिरी लास्ट में स्थान है भाई हमारे हरियाणा का लिंगानुपात में। तो ये देखिएगा 28वां लिंगानुपात में, और क्षेत्रफल में पूछा जाए तो आपसे 20वां हो जाएगा। वर्तमान हरियाणा में उपमंडल कितने हैं? वर्तमान हरियाणा में उपमंडल कितने हैं भाई? 74 हैं। कितने हैं? 74 हमारे उपमंडल हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और मंडल कितने हैं? 6 हैं, है ना। मंडल कितने हैं? 6 हैं। और 2 मंडल जो नए बनाए गए थे वो 1 फरवरी 2017 को इनको दर्जा दिया गया था। ये डेट भी आपको याद रखनी है। 1 फरवरी 2017 को 2 नए मंडल बनाए गए थे, करनाल और फरीदाबाद, इनको इस तारीख को दर्जा दे दिया गया था मंडल का। तो उपमंडल कितने हैं? 74 है ना। 6 मंडल है हमारे। चलिए नेक्स्ट हमारा 2 क्वेश्चन और रहते हैं, तो उनको भी कर लेते हैं यहाँ पर। वर्तमान हरियाणा में खंड कितने हैं? खंड 142 है भाई। कितने हैं? 142 खंड है। कितने हैं? 142 खंड है। कितने खंड है? 142 याद रखने हैं आपको। और कस्बे कितने हैं? 154 हैं। कस्बे 154 हैं, और 142 जो है ये खंड है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्तमान हरियाणा में गांव कितने हैं। तो वर्तमान हरियाणा में गांव कितने हैं भाई? कितने गांव हैं यहाँ पर वर्तमान हरियाणा में? 7356 गांव है। कितने हैं? 7356 गांव है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर मेंशन भी है। 2011 के अनुसार आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने गांव हैं हमारे 2011 के अनुसार। तो ये था कुछ आंकड़ा, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो HSSC आपसे ये क्लोज में नहीं पूछेगा बिल्कुल भी, और ये ध्यान में रखिएगा। आप मोटा मोटी आंकड़ा जो है सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, और मेरी उम्मीदें हैं आपसे कि आप सही उत्तर करके आओगे, और आपके लक्ष्य के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। आप एग्जाम में जरूर सफल हों और आपको एक जॉब जरूर मिले। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।